निश्चित रूप से बिहार को कई नई ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है, जिसमें पैसेंजर गाड़ियां भी हैं और एक्सप्रेस गाड़ियां भी हैं। सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स इस ट्रेन में दिए गए हैं और इसीलिए हम लोगों ने अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको विशेष रूप से इसके लिए प्रशिक्षित किया है। यह डेली नीड्स पर आधारित है, जिसमें कि सीटें बहुत बेहतर बनाई गई है, विजिबिलिटी बहुत अच्छा किया गया है, विंडोज बहुत बेहतर किए गए हैं। बिहार में कई रेलवे लाइनें निर्माणाधीन हैं, उसमें से कुछ को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को डेडिकेट किया जाएगा। निश्चित रूप से बिहार को कई नई ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है, जिसमें पैसेंजर गाड़ियां भी हैं और एक्सप्रेस गाड़ियां भी हैं। जो दो मुख्य ट्रेनें बिहार से परिचालित होने वाली है, उसमें एक अमृत भारत ट्रेन है, जिसका परिचालन सहरसा से मुंबई के लिए किया जा रहा है। दूसरी ट्रेन है नमो भारत रैपिड रेल, जिसका परिचालन जयनगर से भाया मधुबनी, दरभंगा, बरौनी, मोकामा, पटना के लिए किया जाएगा। ये दोनों ट्रेनें आधुनिक भारत की विकसित ट्रेनों में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल यह देश की या कहीं की विकसित रेल की त्रिवेणी है। तो इस त्रिवेणी में से दो ट्रेनें एक साथ बिहार को मिलने वाली है, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, एक बहुत बड़ी सौगात होगी। इस ट्रेन में जो पुराना वाला अमृत भारत है, उसके जो फीचर्स हैं वो तो शामिल हैं ही, जैसे कि पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी है, जिससे कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो बचता है, और वैक्यूम एवैक्यूएशन सिस्टम से लगे हुए हैं। साथ ही इसमें हवाई जहाज की तर्ज पर रेडियम एल्यूमिनेटेड फ्लोरिंग स्ट्रिप लगाया गया है, एयर स्प्रिंग बॉडी इसमें है। तो इन सबसे जो राइड जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। हम लोगों ने इस बार शौचालय में ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर और एरोसोल आधारित फायर सप्रेशन सिस्टम भी लगाया है, तो इससे वहां भी फायदा होगा। ओबीएचएस की सेवा भी इसमें रहेगी, यानी कि यदि बीच बीच में सफाई भी कोचों की होती रहेगी। इसमें इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि यात्री और सुरक्षा जो हमारे गार्ड हैं उनके साथ बातचीत होगी। और पहली बार देश में जो है ना फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है नॉन एसी के कोच में लगाया गया है, तो ये नमो भारत 2 की खासियत है। सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स इस ट्रेन में दिए गए हैं और इसीलिए हम लोगों ने अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको विशेष रूप से इसके लिए प्रशिक्षित किया है। और पहली बार इस प्रकार के कपलर जो हैं वो पैसेंजर ट्रेन में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो इससे जो कंफर्ट लेवल, जो जर्नी के दौरान जो कंफर्ट्स हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और सेफ्टी भी बेहतर होगा। सर, एक और जो ट्रेन का आप जिक्र कर रहे थे नमो भारत, इसकी क्या खास बात है और ये कहां से कहां तक चलाई जाएगी, इसकी स्पीड कितनी होगी? नमो भारत ट्रेन जो है वह देश की दूसरी नमो भारत ट्रेन, उसका परिचालन जयनगर से पटना के बीच किए जाने का फैसला लिया गया है। यह डेली नीड्स पर आधारित है, जिसमें कि सीटें बहुत बेहतर बनाई गई है, विजिबिलिटी बहुत अच्छा किया गया है, विंडोज बहुत बेहतर किए गए हैं, और जो आप कह सकते हैं ना कि फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस को हम लोग नॉन रिजर्व क्लास में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह नमो भारत का फीचर है और इसी के आधार पर इसको चलाया गया है। दूसरी ट्रेनें हैं उसमें भी इसी प्रकार के फीचर्स हैं, दिल्ली मेट्रो में या नमो भारत रैपिड रेल जो मेरठ से चलाई जाती है दिल्ली के लिए। बिहार में कई रेलवे लाइनें निर्माणाधीन हैं, उसमें से कुछ को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को डेडिकेट किया जाएगा। सर, एक तो पूछना ज्यादा लाजिमी होता, फिर भी मैं जानना चाहूंगा आपसे इसका जवाब, क्योंकि नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और ये कहा जा रहा है कि तो इलेक्शन के मद्देनजर इन सब परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया गया और इसको अब लॉन्च किया जा रहा है। राष्ट्र का विकास एक नियमित प्रक्रिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश पर रेलवे जो है दिन रात काम कर रही है, और जो एडवांसमेंट है सिस्टम में वो किसी एक दिन का देन नहीं है, बल्कि उसके लिए लगातार कोशिशें की जाती रही है। और निश्चित रूप से जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो भी नई चीजें देश में आ रही है, उसका लाभ पूरे देशवासियों को मिले। आप देख सकते हैं कि पहली जो नमो भारत ट्रेन है उसका परिचालन हम लोगों ने गुजरात से किया, दूसरी नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन बिहार से किया जा रहा है। एक और जो नमो भारत रैपिड रेल चलता है वह उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में चलता है।